हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखिएगा 51 से है ना। और ये 51 से जो क्वेश्चन है आपका साइंस का क्वेश्चन 51 में है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केसर जो है फूल जब देखिएगा आप तो उसमें होता है बाह्यदल होता है ना, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। तो उसका जो वर्तिका और वर्तिकाग्र है ना, जिसको कहते हैं अस्टिग्मा है ना, अस्टिग्मा से प्राप्त होता है। तो अस्टिग्मा से प्राप्त होता है, आंसर आप डी मारिए। प्राकृतिक में संतुलन तय करने वाले मुख्य कारक है ना। प्राकृतिक में संतुलन को बनाए रखना वो निम्न में से कौन हो सकता है। तो पहला देखा है कि मानव का गतिविधियां, पर्यावरण का परिस्थितियां, रोबोट और आवास, खाद्य उपलब्धता। लेकिन यहां पर कर दिया मुख्य है ना, तो मुख्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका पर्यावरणीय परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन में है कि हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा का पोषक तत्व हड्डी में मुख्य रूप से होता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में क्या होता है आपका, हड्डी में जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट है ना, कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। तो हड्डी में जब कैल्शियम फास्फेट होता है तो एक कैल्शियम फास्फेट के रूप में देखिए आपका चॉइस में दिया है सोडियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मुख्य रूप से क्या होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम आपका इसमें दिया नहीं है, आपका फास्फोरस दिया हुआ है, आंसर आपको ए मारिए, यानी आपका फास्फेट हो जाएगा। क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं है ना। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्ती में होती है और पत्ती का मुख्य जो होता है इसको कहते हैं, पत्ती में जब आप देखिएगा तो इसमें अस्टोमाटा पाया जाता है, अस्टोमाटा पाया जाता है और ये अस्टोमाटल पोर है, अस्टोमाटल पोर है। इस छिद्र के द्वारा पानी जो है प्लांट से वेपर के रूप में निकलता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और इसके मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है पोटोमीटर। तो आंसर आपका सी होगा। अब मीटर से हम लोग क्या करते हैं तो धारा मापते हैं, मीटर से क्या करते हैं धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं विभवांतर को मापते हैं है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से भैंस का नस्ल नहीं है। मूरा, मूरा भैंस का नस्ल है। मेहसान मुख्य रूप से गुजरात में मेहसान जिला में पाया जाता है, ये भी आपका एक भैंस है। जफराबाद ये भी भैंस है। लेकिन थारपाकर क्या है, एक गाय है। क्या है, गाय है। आंसर आपका डी होगा थारपाकर। यहां से पूछ दिया नहीं है, नहीं है इसका मीन्स थारपाकर नहीं है। थारपाकर क्या है तो एक गाय है। नेक्स्ट अंगोरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अंगोरा किसकी विदेशी नस्ल है। खरगोश का, भेड़ का, बकरी का, गाय का है ना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अंगोरा किसकी विदेशी नस्ल है, मुख्य रूप से बकरी का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है ना। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है, फफूंदी, जीवाणु, कवक, विषाणु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है ना। तो आपका फफूंदी यहाँ पर अलगी से रिलेशन है, तो ये हम लोग कह देंगे कि फफूंदी, जीवाणु, कवक, यानी आंसर मारेंगे हम लोग कवक मारेंगे। क्या मारेंगे इसका आंसर, कवक मारेंगे। यानी गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है तो कवक के कारण होती है। मानव शरीर में रक्त का पर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, जैसे होम्योस्टेसिस, हेमरेज, हाइपरेमिया, इस्कीमिया। तो अगर रक्त की कमी होता है शरीर में तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे रक्त की कमी नहीं, यहां कह रहे मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। यानी अगर ब्रेन में किसी कारण नस को ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो वहां पर
ब्लड का सप्लाई रुक जाती है, वहां ऑक्सीजन रुक जाती है ना, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है इस्केमिया। ये ब्रेन से रिलेटेड है, आंसर डी होगा। जन्म के बाद मानव के कुछ ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है ना, तो आपका अगर ये चॉइस के अनुसार से देखा जाए कंकाल, तंत्रिका तंत्र, संयोजी जनन, तो हम लोग तंत्रिका तंत्र को मानेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि बाद में बहुत कम ही क्या होता है कि इसका विभाजन होती है, तो आंसर हम बी मारेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है ना, तो मेरुरज्जु, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, मस्तिष्क, हम लोग क्या मारेंगे मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु क्या है आपका तंत्रिका तंत्र की है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर में देखिएगा, मानव तथा अन्य जीवों में जीन की आवश्यकता के नियंत्रण करता है वह जीन क्या है। एक प्रोटीन का अणु है, आरएनए का एक खंड है, गुणसूत्रों पर मानव जैसी संरचना है, आरएनए एवं डीएनए का एक खंड है ना, तो गुणसूत्र पर जो पाए जाते हैं वो एक डीएनए का क्या है, खंड है ना, एक डीएनए है, तो आरएनए का एक खंड है, गुणसूत्रों को मानव जैसी रचना में गुणसूत्र पर पाया जाता है, इसलिए हमको इसको सी मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सी आंसर दे सकते हैं। एंट अमीबा हिस्टेरिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है, तो एंट अमीबा हिस्टेरिका से पेचिस होता है, ये अमीबा है ना, और इसके कारण पेचिस होता है, ये मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है ना, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है, चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। तो देखिए चाल जो वेलोसिटी है माध्यम टू माध्यम चेंज करता है, सबसे अधिक ध्वनि का चाल ठोस में होता है और सबसे कम जो होता है वो गैसेस में होती है ना, तो ये तो माध्यम जब चेंज करेगा तो ध्वनि चेंज करेगा, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करेगा, तीव्रता भी चेंज होगी, लेकिन आवृत्ति सबका फिक्स होता है, तो आवृत्ति चेंज नहीं करेगा, इस प्रकार आंसर आपका डी होगा। 74 में आनुवंशिकता का प्रस्तुत किया था, यानी कौन दिया था, तो मेंडलिज्म ने दिया था, मेंडल साहब ने आपका आनुवंशिकता का नियम प्रस्तुत किया था, है ना, तो आपका आंसर है ए में मेंडल, दूसरा है मेंडलिव। मेंडलिव तो आवर्त सारणी दिया था, कोच है ना, और तो आंसर इस प्रकार से आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट, अमीनो सिंथेसिस किस विधि द्वारा क्या किया जाता है, तो अमीनो सिंथेसिस के विधि के द्वारा यानी गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दिशाओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर आप बी मारेंगे। यहां से आप लोग देखिएगा अब 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एक 2 किलोवाट का हीटर है, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है, तो उसका हीटिंग एलिमेंट प्रतिरोध क्या होगा, यानी हीटिंग एलिमेंट प्रतिरोध, प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या क्या आपका दिया है, तो सबसे पहला दिया है आपका पावर, पावर दे दिया है आपका 2 किलोवाट है ना, यानी इसका मीन्स की 2000 वाट दे दिया आपका। दूसरा क्या दिया है आपका, उसके हीटिंग प्रतिरोध खोज रहा है, और यह 200 भी दे दिया है, भी दे दिया कितना 220 वोल्ट दे दिया है आपका, और खोज रहा है क्या आर, तो आर बराबर होता है P बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, इसलिए आर स्क्वायर आर बराबर होगा वी स्क्वायर बटा पी। तो भी आपका दे दिया है वोल्टेज 220, तो 220 का स्क्वायर कर दीजिए है ना, 220 इंटू 220 हो जाएगा, और बटा क्या होगा आपका 2 किलोवाट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2000 वाट से भागा दे देंगे, और इसको भागा देने के बाद हम लोग को लग रहा है कि ये कट गया आपका है ना, बाकी 20 बचा 444, 422 से होना चाहिए, 22 22 पॉइंट कुछ, तो कोई आंसर नहीं है आपका, 22 पॉइंट कुछ होगा है ना, इसलिए आंसर आपका ए बी सी डी कोई नहीं है, आंसर आप ई मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 में है, 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित भिन्न होते हैं, है ना। तो परमाणु का तत्व जो होता है, जिसका आप लोग देखिए, मान लिया जाए कि आपका सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 2 4 6 4 10 1 11, है ना, 3s1 होता है। अगर इसके मैग्नीशियम को जब लेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम का जब हम लोग तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3s2 हो जाएगा लास्ट में। इसका मीनिंग है कि सभी का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है ना। तो परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही परमाणु निम्नलिखित भिन्न होते हैं, तो भिन्न होता है, आंसर ए मारिए। अगला क्वेश्चन है आपका 88 में क्या करके माध्यम ए में ध्वनि का वेग 300 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 60 सेंटीमीटर है। यदि माध्यम में बी ध्वनि तरंग का वेग 450 मीटर पर सेकंड हो तो उस ध्वनि तरंग का माध्यम बी में तरंग दैर्घ्य होगा, है ना। तो अगर हम लोग को ये दिया है आपको सेंटीमीटर में, ये दिया है आपको सेंटीमीटर में और ये दे दिया है आपको मीटर पर सेकंड में। तो पहले तो हम लोग सेंटीमीटर जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, नहीं आंसर नहीं है आपका मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर पर सेकंड में इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में जब इसको चेंज करते हैं तो ये मीटर सेंटीमीटर है, उसको मीटर बनाना है तो 100 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो ये इसको होगा 0.60 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर कर रहा है कि तरंग दैर्घ्य ध्वनि तरंग के माध्यम में तरंग दैर्घ्य होगा, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर एन लेमडा, इसलिए v बराबर आपका एन लेमडा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 बटा v2 इक्वल टू यानी लेमडा 2 बटा लेमडा 1, है ना। v1 आपका दे दिया है कितना 300, v1 आपका 300 दे दिया है और ये कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, यानी v1 दे दिया, तरंग दैर्घ्य एक का दिया है कितना लेमडा 1 दिया है 60 सेंटीमीटर, और v2 को आपको क्या करना है, v2 नहीं दिया है, यानी एक दे दिया आपको तरंग दैर्घ्य दे दिया है, तरंग दैर्घ्य दूसरा का 60 सेंटीमीटर है ना, उसका तरंग दैर्घ्य 60 सेंटीमीटर है, और दूसरा के दे दिया है कि तरंग का वेग इतना है, तो दूसरा का कितना होगा आपका 450 होगा। लेमडा 2 कितना होगा आपका, लेमडा 2 हो गया आपका, ये लेमडा 1 हो गया ऊपर, लेमडा v1 v2, तो लेमडा 2 को हम लोग को निकालना है और लेमडा 1 आपको दे दिया है 60, तो 60 बटा कितना हो जाएगा 100। अब 60 बटा 100 है, तब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें आंसर आपका कोई नहीं आ रहा है। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में मीटर जो है उसको सेंटीमीटर कर लेना होगा। क्या करना होगा, सेंटीमीटर होगा, तब आंसर आपका ए आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार क्वांटम संख्या n है तो कक्षा की त्रिज्याओं में r के बीच के संबंध क्या होगा, तो r बराबर n स्क्वायर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट, आपका ये मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन का आप लोग का सॉल्व हो चुका है ना। तो साइंस भी आप लोग का हो गया, 89 तक था। आगे इस टेस्ट का अगला जो क्वेश्चन होगा आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग वाले सर आकर के आप लोग को करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आज आप लोगों के लिए कुछ रीजनिंग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक कक्षा में अमर ऊपर से 9वें स्थान पे और नीचे से 14वें स्थान पे है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं ऊपर से कितना है 9, नीचे से कितने हैं 14, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से 23 में से -1 कीजिएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ से 22।
टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहां से 22 आपके हो गए। अब कह रहा है इस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में उसने ऊपर से 5वां स्थान, ऊपर से मतलब क्या हुआ 5वां स्थान पाया और नीचे से 11वां, मतलब क्या हुआ कि 10 नीचे होंगे, 10 नीचे होंगे ना, तो इधर से कितना हो गया 11, इधर से कितना हो गया 5वां, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा यहां से 15 हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना 15 हो जाएंगे। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 22, तो 22 में से 15 माइनस कीजिएगा, 22 में से 15 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। कैसे निकालोगे यहाँ पे 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 23 हो जाएगा, 23 में से 1 माइनस कीजिएगा 22 आपका टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा। और 22 क्या हो गया इसमें से 5 और 11, 16 में से 1 माइनस कीजिएगा 15, तो 15 आपके पास हो गए, तो फेल कितने हुए यहाँ से 7 इसके हो जाएगा। कह रहा है राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। श्याम का अगर मान लीजिएगा यहाँ पे श्याम कितना यहाँ पे x है, तो राम कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, तो सुरेश का कितना हो जाएगा यहाँ पे, सुरेश का मान लीजिए यहाँ पे किसके बारे में श्याम से, तो श्याम है ना, तो क्या सुरेश कितना हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा तो कितना यहाँ पे x प्लस 8, क्योंकि छोटा बोला है ना, श्याम छोटा है 8 वर्ष छोटा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है, नरेश का मतलब क्या हुआ राम से, राम कितना यहाँ पे x प्लस 6 है ना, तो कितना यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा। कह रहा है लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें, तो सबसे छोटा अगर देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे श्याम, इसका आंसर क्या हो जाएगा श्याम। अब देखिए यहाँ पे लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कमल जितना, तो यहाँ पे क्या बोला है सबसे छोटा क्या हो जाएगा श्यामी होगा इसका आंसर श्यामी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। चलिए यहाँ पे आग का संबंध राख से है, तो विस्फोट का संबंध किससे है मालवा से, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मालवा, इसका आंसर हो जाएगा। आग का संबंध राख से है तो विस्फोट का संबंध मालवा से है। कह रहा है यहाँ पे JD, LH और F प्रत्येक स्टेशन जा रहे हैं, इनमें से हर एक अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है L केवल J के बाद, L केवल J के बाद, तो पहले कौन पहुंचता है J के बाद, पहले J पहुंचेगा तब L पहुंचेगा, ठीक है, J के बाद पहले J तब L, और D केवल F से पहले, D केवल F से पहले, तो पहले D केवल F से पहले, तो D केवल F से पहले, तो D ऊपर पहले पहुंचेगा F बाद में पहुंचेगा। अब कह रहा है तीसरा पहुंचता है, तीसरा कौन है यहाँ पे, तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर H हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो दोनों हो गया आपका, बचा कौन H, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि L केवल J के बाद, L केवल J के बाद पहुंचता है, ठीक है ना, L केवल J के बाद पहुंचता है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है जो यहां पे कह रहा है LI को कोड किया गया है यहाँ पे WFHBM से, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे VE आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा यहाँ पे I आएगा, फिर आएगा यहाँ पे AL आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है WFHBM हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है एक प्लस हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा WE यहाँ पे आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ से L आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ से VA आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से VWE से क्या हो जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है -1 करना है, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे JKL के आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे VWA का B हो जाएगा, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ भी +1 करना, बस यहाँ पे -1 करना है, किसमें है VFKWB, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर B, इसका आंसर है VFKWB, इसका आंसर क्या होगा B, इसका आंसर। यहाँ पे कह रहा है चावल गेहूं मक्का कपास,
यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, अलग। तो चावल भी खाने वाला चीज है, गेहूं, कपास, मक्का, लेकिन जो ऑड है, जो अलग है, वो क्या है इसका आंसर, कपास इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि अलग बताना है आपको, रूस, भारत, नेपाल और एशिया, ये सारे देश के नाम है आपके, ठीक है ना। लेकिन जो एशिया है ना, महाद्वीप है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, 9 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17 और 9, 17 9 कितना होता है, 26। 26 में से 4 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, 22 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 4 22, 22 में से 4 माइनस कीजिएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 6 14, 5 19 3 22, 22 में से 4 गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 18 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है यहां पे 109 110, यहां पे कह रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं। तमिल किसके लिए है यहाँ पे, तमिल सर्किल के लिए है, तो सर्कल के लिए तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 20 इसका आंसर। कह रहा है यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी किसके लिए है यहाँ पे, स्क्वायर और ट्रायंगल के लिए। तो स्क्वायर और ट्रायंगल किसमें है, ए वाला है, किसमें, इसमें है, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। जो तमिल नहीं है, तमिल किसके लिए है यहाँ पे, सर्कल के लिए, सर्कल को नहीं लेना यहाँ पे। यहां पे कह रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और तमिल नहीं बोलते हैं। तो सिर्फ अंग्रेजी की बात कीजिएगा, सिर्फ स्क्वायर में आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो स्क्वायर कहां पे है, यहाँ पे यही है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 20 और 10 कितना हो जाएगा इसका, 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी किसके लिए है यहाँ पे, वही रेक्टेंगल के लिए है, तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डेंजरस में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उससे पहले। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन, व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके पहले, जैसे कि डी क्या है, व्यंजन है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए भवेल है ना, तब भवेल को क्या कर रहा है यहाँ पे, स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके बाद, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा, एन का पहले जे के एल एम, एम आ जाएगा यहाँ पे, एम, ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा अक्षरों के नए सेट के बाएं से तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कितने आदमी है, यहाँ पे 8 आदमी है। जैसे कि बात कीजिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 8 आदमी का मतलब क्या होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। कह रहा है यहाँ पे कि टी एफ के दाएं तीसरा है, टी एफ के दाएं, एफ का दाएं, एफ यहाँ पे हो गया तीसरा दाएं, 1 2 3, टी यहाँ पे हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। जो एम के बाएं दूसरा है, कौन, एफ के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है, एफ के बारे में बोला है। तो एम के बाएं दूसरा, एम के बाएं दूसरा है एफ, एम के बाएं, तो एम यहाँ पे हो जाएगा एम के बाएं, नहीं एम के बाएं बोला है ना, तो एम के बाएं यहाँ पे हो जाएगा एम के बाएं दूसरा, तो एम के बाएं एफ आपका हो गया, बोलिए हाँ या ना। एम के बाएं दूसरा है एफ, एम के बाएं दूसरा एफ है। कह रहा है क्यू टी या एफ के पड़ोसी नहीं है, क्यू नहीं आपका यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा, तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब कह रहा है कि टी या एफ का पड़ोसी नहीं है और एच के बाएं तीसरा है, एच के बाएं तीसरा है, किसके, क्यू के बारे में बोला है। तो देखिएगा एच के बाएं, तो एच अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 पे क्या हो गया, क्यू आ गया, बोलिए हाँ या ना। एच के बाएं, एच के बाएं तीसरा है, 1 2 3 क्यू आ गया। एन जे के दाएं दूसरे है, एन के दाएं दूसरा है जे, एन के दाएं, अच्छा एन के दाएं, एन अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो क्या हो जाएगा, एन के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। बच क्या गया यहाँ से, बच क्या गया आपका, डी बच गया, डी को यहाँ बैठा दीजिए, आपका आएगा। एच के बाएं दूसरा कौन है, एच के बाएं, एच के बाएं दूसरा कौन है, बाएं दूसरा जे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे एम के तुरंत बाएं कौन है, एम के तुरंत बाएं, एम के तुरंत बाएं बोला है, एम के तुरंत बाएं
अगर मैं बात करूं एम के तुरंत बाय की बात करूं, एम के तुरंत बाय, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एच इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच इसका आंसर हो जाएगा, एच। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एच हो जाएगा। कह रहा है यहां पे कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत बाएं है, पहले के तुरंत। मान लीजिए पहले के तुरंत की बात कीजिएगा ना, अब देखिए पहले के जो भी मान लीजिए यहाँ पे पहले के तुरंत बाएं। अब देखिए जो डायग्राम बना हुआ है आपका, डायग्राम ऐसे बना हुआ है, डी टी एम एच, डी टी, एक मिनट, डी टी एम एच, डी टी एम एच, एम एच, एफ जे क्यू एन, एफ जे क्यू एन, यही है ना। अब कह रहा है कि पहले के तुरंत बाएं, पहले के, क्या पहले के तुरंत बाएं एम है क्या, एम, ये तो दाएं है ना, एम के क्या है, दाएं है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। यहां पे एन क्यू, एन के क्या है, क्यू है ना, दाएं है ना, ये भी नहीं होगा। एच एफ, एच एफ ये क्या है, एच एफ, अच्छा एच के, नहीं सॉरी यहां पे मिस्टेक है थोड़ा सा, यहां पे एच एफ जे है और एन डी, और एन डी, यहां पे एन डी है, एन इस जो है दूसरा व्यक्ति पहले के, एन के पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति एच के पर, चलिए तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, एन डी इसका आंसर हो जाएगा।